व्रत के पराठे। सुबह के 10 बजे प्रिया अपनी दादी के साथ नाश्ते के टेबल पर बैठी हुई थी। सामने टेबल पर प्रिया के फेवरेट समोसे रखे थे, पर समोसों को देखकर प्रिया के चेहरे पर ना ही किसी तरह की एक्साइटमेंट दिख रही थी, ना ही खुशी। तेरी पसंद के गर्मा गर्म समोसे मंगवाए मैंने, वो भी विट्ठल हलवाई के यहाँ से, और तू है कि खाने का नाम ही नहीं ले रही। गर्मा गर्म समोसे है, फटाक से खा ले बेटा। एक बार समोसे ठंडे हो जाए तो मजा नहीं आता। 1 महीने बाद मेरी शादी है दादी, इतनी टेंशन है दिमाग में, कैसे क्या करूंगी मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में खाना अंदर कैसे जाए? अरे तो तू कुछ सोच क्यों रही है बेटा? तू तो सिर्फ हमारे जमाई जी के चेहरों को सोच, कितने प्यारे दिखते हैं कंवर जी। उनका चेहरा सोचकर तेरी टेंशन गायब हो जाएगी। नैन का चेहरा सोच सोच कर ही तो और टेंशन हो रही है दादी। ऊपर से नैन मुझसे 2 साल बड़ा है। ये कोई उम्र थोड़ी ना थी मेरी शादी की। आप लोगों ने बेकार में मुझे फंसा दिया। अभी कुछ देर पहले मैंने कुछ कहा था बेटा, लगता है तूने ध्यान से सुना नहीं। ठंडे समोसे और बेउम्र की हुई शादी न तन को संतुष्टि देती है न मन को। तेरा रिश्ता फाइनल हो चुका है, मना करना था तो पहले करती। खैर मुझे पता है तुझे शादी से प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो बस घबरा रही है। वही तो दादी, और ये घबराहट छोटी मोटी घबराहट नहीं है। काश कोई कोचिंग सेंटर होता जो हमें सिखाता कि हमें ससुराल में कैसे क्या करना है। अपनी पोती की बात सुनकर लता 2 मिनट के लिए चुप हो जाती है, फिर जोर से दहाड़ती अपनी बहू को आवाज लगाती है, अरे पारुल कहाँ मर गई? अपनी सास की आवाज सुनकर पारुल की तो सांसें चढ़ जाती है। हे भगवान, अब क्या हो गया? माँ जी क्यों चिल्ला रही है? कहीं उनके खाने में कंकर तो नहीं निकल आया? पारुल 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना सीधा अपनी सास के सामने जाकर प्रस्तुत हो जाती है। क्या बात हुई माँ जी? समोसे लाने बोला था, ये क्या मेरे प्लेट में कचौड़ियाँ परोस दी? ये बात है माँ जी। हाय, मेरा तो कलेजा ही बैठ गया था। लगता है आपने चश्मे को ठीक से साफ नहीं किया माँ जी। आपकी प्लेट में समोसे ही हैं। दीजिए, मैं आपका चश्मा साफ कर देती हूँ। तुझे बीच में बोलने नहीं कहा मैंने, तू क्यों अपनी जबान चला रही है? ससुराल जाकर भी यही करेगी क्या? और पारुल तू, अगर मैं कह रही हूँ ये कचौरियाँ है तो ये क्या है? कचौरी है माँ जी, मैं अभी समोसे लेकर आती हूँ। अपने माथे का पसीना अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछती पारुल अपने पति के पास जाती है और उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सुभाष कहता है, माँ सुबह सुबह समोसे को कचौरी कह रही है, तो फिर तुम कचौरी ले जाकर उनके सामने रख दो और कह दो कि ये रहे आपके समोसे माँ जी, हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। अरे वाह, क्या उपाय बताया आपने। ये इतना आसान होगा मैंने सोचा नहीं था। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में मुझे आप जैसा साथी मिला, जो हमेशा कोई ना कोई आइडिया देकर मेरी सास के गुस्से से मुझे बचा लेता है। थैंक यू प्रिया के पापा। पारुल फिर से विट्ठल हलवाई की दुकान जाती है, वहां से कचौरियां लेकर आती है और अपनी सास के सामने परोसते हुए कहती है, आपके समोसे माँ जी। जैसी पारुल अपनी सास के सामने मुस्कुराते हुए नाश्ता रखकर जाती है, प्रिया हैरानी से अपनी दादी को देखती है। आपको तो समोसे और कचौरियों में फर्क ही नहीं पता चल रहा है दादी। और मैं आपसे अपने भविष्य के बारे में आंसर्स पूछ रही थी, मेरी ही गलती हो गई। ये सब मैंने तुझे तेरे जवाब देने के लिए किया बेटा। तेरे दादाजी गुजरते वक्त अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के नहीं मेरे नाम करके गए थे। चल तू अब बता, मैं अपने 4 बंगले किसे दूंगी? विक्रम चाचू और चाची को, और किसे दादी? अरे हाँ, यही तो तेरी कमअकली है। उस विक्रम की बीवी को एक तिनका ना दूं मैं। तेरी चाची होली दिवाली पर आती है, 2 साड़ी मेरे सामने रखकर मम्मी जी कहकर अच्छी बहू बनने का ड्रामा करती है। आज तक उसने किया ही क्या है मेरे लिए। और विक्रम दूर से बैठा 4 महीने में एक बार मेरा मोबाइल रिचार्ज करवा देता है। तुझे क्या लगता है मुझे ये सब दिखता नहीं क्या बेटा? सास को बहुएं भाती है तो तेरी माँ जैसी। अभी देखा नहीं कैसे मैंने समोसे को कचौरी कहा और पारुल ने मान लिया। हर रोज 4 बातें सुनाती हूँ मैं उसे, पर आज तक उसने मुझे मुड़कर उल्टा जवाब नहीं दिया। एक सास का दिल ऐसी ही बहू पर आता है बेटा,
और वो अपना सब कुछ ऐसी ही बहू को देकर जाती है। मतलब मुझे मम्मी जैसी बहू बनना चाहिए। बिल्कुल सही समझी तू। और उसके 2 फायदे हैं। जमाई जी आज की डेट में 1.5 लाख रुपया कमाते हैं। अगर अपनी पूरी तनख्वाह सालों साल जोड़ेंगे तब बुढ़ापे में जाकर 1-2 कमरे का फ्लैट ले पाएंगे। पर तू अगर अपनी सास की दिल से सेवा करेगी तो तुझे बैठे बैठे 2 फैक्ट्री, तेरे ससुर जी की सारी संपत्ति मिल जाएगी। यानी यहाँ सास ससुर की सेवा भी हो गई, वहाँ बैठे बैठे संपत्ति भी मिल गई। मैं सब समझ गई दादी। मुझे एक ऐसी बहू बनना होगा जो अपनी सास की दिल से सेवा करे, उनकी हाँ में हाँ मिलाए और उनके मन की सारी इच्छाएं पूरी करे। आप फिक्र मत कीजिए दादी, अपने ससुराल में जाते ही मैं वहाँ अपनी स्पेशल जगह बना लूंगी। और अपनी दादी से मिली सीख को लेकर प्रिया नयन के साथ फेरे लेकर अपने ससुराल विदा हो जाती है। दुल्हा दुल्हन के जोड़े में नयन और प्रिया घर के दरवाजे पर खड़े थे। द्वार पूजा हो गई बहू, अब तुम अंदर आ सकती हो। द्वार पूजा तो हो गई माँ जी, पर अभी तक मैंने घर की देवी के पैर नहीं छुए। आप इस घर की लक्ष्मी हैं माँ जी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिस तरह आपने इस घर को बांध के रखा है, मैं भी उसी तरह इस घर को बांध के रख पाऊं। ये कहकर प्रिया अपने सास के पैरों पर झुक जाती है। अरे अरे बहू, नीचे नहीं ऊपर है तेरी जगह, मेरे पैरों में नहीं मेरे दिल में है, गले लग जा बहू। बाप रे बाप, मुझे तो देखते ही मम्मी जी अपनी दोनों टांगे ऐसे आगे कर देती है मानो भीख पैरों से मांगती हो। और नई बहू को गले से लगाया जा रहा। प्रिया ने 2 मीठे बोल क्या बोले, मम्मी जी तो उसी की हो चली। ठीक है भाई, मुझे क्या, अब प्रिया ही करेगी मम्मी की सेवा। प्रिया तो तैयार ही थी सेवा करने के लिए। अगली सुबह 4:30 बजे उठकर प्रिया अपने कमरे में झाड़ू लगाती है और फिर जाती है अपनी सास के कमरे में। धीरे से अपनी सास के पैरों से चादर हटाकर प्रिया उनके चरण स्पर्श करती है, जिससे विशाखा की नींद खुल जाती है। बाप रे बहू, तू है, मुझे तो लगा स्वयं यमराज आ गए। मेरा मतलब इतने सवेरे इस घर में कोई उठता नहीं ना। समधन जी ने तो सच में मुझे लक्ष्मी ही दे दी। जीती रहे बहू, जीती रहे। मेरा इरादा आपकी नींद खराब करने का नहीं था माँ जी। अच्छा आप आराम करिए, तब तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ, फिर नहा धोकर रसोई में चली जाऊंगी। विशाखा के घर की रसोई जो खुलती ही 9 बजे थी, वहाँ आज सुबह के 8 बजे ही नाश्ता बनकर तैयार हो चुका था। सभी एक एक कर अपने कमरों से बाहर आना शुरू होते हैं और रसोई से आ रही महक उनके भूख को बढ़ा रही थी। लगता है सुषमा आंटी के घर पर पार्टी वार्टी है। तेरा ध्यान भी इसी खुशबू पर गया ना। पर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सुबह सुबह पार्टी कौन करता है। और सुषमा आंटी के घर से आ रही खुशबू हमारे घर में ऐसे फैली हुई है मानो हमारी रसोई में खाना बनाओ, पर ऐसा तो हो नहीं सकता। मम्मी जी कहने वाली बहू 9 बजे उठती है, 10 बजे नहाती है और 11 बजे नाश्ता बनाती है। पर माँ जी कहने वाली मेरी बहू ने नाश्ता बनाकर तैयार भी कर दिया। अब तुम दोनों को सवेरे सवेरे बिस्किट खाकर भूख मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है, नाश्ता तैयार है। आप दोनों के चेहरे से पता चल रहा है कि आपको बहुत भूख लगी है। मैं खाना लगा देती हूँ, पहले खा लीजिए, उसके बाद नहा लीजिएगा। खाना देखते ही सभी खाने पर टूट पड़ते हैं। वाह बहू, तूने तो दिल ही जीत लिया मेरा। मेरी आंखें 5 बजे ही खुल जाती है, पर इस घर में कोई उठकर कमरे से बाहर ही नहीं आता। अकेला बैठकर मैं करूँ तो क्या करूँ। और नाश्ता बनता है 10-11 बजे, तो भूख और लग जाती है, इसलिए मैं कमरे से बाहर ही नहीं आता। जल्दी भूख लगने की प्रॉब्लम तो मुझे भी है पापा, पर अब लगता है बिस्किट और मैगी खाकर हमें अपनी भूख शांत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं पड़ेगी जीजी, आपको जो खाने का मन हो मुझे बताइएगा, मैं वही बना लिया करूंगी। वो तो तेरी सीरत ही बता रही है बहू कि तू कामकाजी है। वैसे मैं क्या कह रही थी, आज तो रहने दे, कल मेरे लिए व्रत के पराठे बना लेना। व्रत के पराठे? ये कौन से पराठे हैं, पहली बार नाम सुना है। अब बना दूंगी मम्मी जी, व्रत के पराठे बन जाएंगे। प्रिया के आने से उसके ससुराल की रंगत ही बदल गई थी। सभी की जुबान पर सिर्फ प्रिया 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 रहने लगा था, खास करके विशाखा के। रात को रसोई में खाना बनाते वक्त प्रिया अपनी जिठानी से पूछती है, भाभी ये व्रत के पराठे कैसे बनते हैं? 2 वक्त हुआ नहीं काम करते कि भाभी की याद आ गई मैडम जी को। मुझसे किसी हेल्प की उम्मीद मत करो प्रिया। ये कहकर स्मृति पिज्जा बनाने लगती है। अरे स्मृति, ये क्या कर रही हो? ये बहुत अच्छा मौका है अपनी देवरानी की इज्जत सभी के सामने गिराने का। अरे बाबा प्रिया, मैंने कह दिया तूने मान भी लिया। तेरी जिठानी हूँ मैं, तुझसे जरा हंसी मजाक भी नहीं कर सकती क्या? व्रत के पराठे बनाने इतने आसान नहीं होते, उसके लिए आपको व्रत में रहना पड़ता है, तब जाकर पराठे बनाने होते हैं।
अच्छा, थैंक यू भाभी, हो जाएगा हो जाएगा। अगली सुबह प्रिया कुछ खाए पिए बिना सभी के लिए नाश्ता बनाती है, खास करके अपनी सास के लिए पराठे बनाकर उनके सामने परोसती है। नाश्ता बन गया है बहू या कुछ और बनाना बाकी है? मम्मी जी बना तो दिया, कुछ और भी बनाना है क्या? अरे बहू, कल तेरी सास ने तुझे व्रत के पराठे बनाने को बोला था ना? जी पापा जी याद है। अरे ठीक है ना जी, नाश्ता बना दिया है बहू ने, अब बात को आगे मत बढ़ाइए। कभी अच्छी तरह से व्रत के पराठे भी बना देना बहू। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी, उसमें Thank you मेहनत for ही क्या watching लगती है। गुज्जू प्रिया की ने अपनी अनोखी जिंदगी में कहानियां। आज पहली बार व्रत रखा था, इसलिए दोपहर होते होते उसकी गाड़ी सुस्त पड़ने लगी थी। 1 बजे तक दोपहर का खाना तैयार कर देने वाली प्रिया आज 2 बजे तक रसोई में ही लगी हुई थी। क्या बात है मम्मी जी, 2 दिन में ही आपकी प्यारी बहू की टाई टाई फिश हो गई? अरे नहीं नहीं नहीं, प्रिया की टाई टाई फिश कैसे हो सकती है? वो तो आपको माँ जी कहती है, मम्मी जी थोड़ी ना कहती है। तो ऐसा कह रही है बहू जैसे कि शाम के 6 बजे तक प्रिया दोपहर का खाना ही बना रही हो। 2 ही तो बजे हैं। मेरी छोटी बहू ने पहले ही इतना भर भर कर नाश्ता करवा दिया था मुझे कि जरा सी भी भूख का एहसास नहीं हो रहा। तेरी तरह नहीं है जो नाश्ते में सामने चाट बनाकर या मैगी बनाकर रख दे। मैंने ही प्रिया को कहा था इतनी जल्दी जल्दी दोपहर का खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, कब तक प्रिया की साइड लोगी आप? 1 दिन 2 दिन, फिर उसके बाद क्या? 2 दिन बाद प्रिया फिर से बिना कुछ खाए बिना रसोई में जाकर अपनी सास के लिए नाश्ता बनाना शुरू करती है। भाभी ने बताया था कि बिना कुछ खाए पराठे बनाने हैं। अब किस चीज के पराठे बनाने हैं उस पे तो कोई बंदिश नहीं है। बेचारी माँ जी को रोज सिंपल पराठा खाना पड़ता है। उनके लिए आज आलू के पराठे बना देती हूँ, ये सही रहेगा। व्रत के आलू के पराठे। अभी अच्छे से भारी नाश्ता कर लेंगी तो दोपहर में उन्हें जल्दी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि व्रत करने के बाद धीरे धीरे मेरा शरीर तो जवाब देने लगता है। अपनी सास के लिए प्रिया ये कुरकुरे आलू के पराठे बनाती है और उस पर बटर रखकर दही के साथ परोसती है। हम सब के लिए आलू मटर की सब्जी, बैंगन की सब्जी और मम्मी के लिए आलू के पराठे, ऐसा क्यों प्रिया? वो माँ जी ने ही परसों कहा था उनके लिए अलग से पराठे बनाओ, इसीलिए बनाए हैं। आप आराम से खाइए माँ जी, सब कुछ ध्यान में रखकर मैंने ये पराठे बनाए हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि खाना बनाते वक्त मैंने मुंह झूठा कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बिना कुछ खाए ही नाश्ता बनाया है। ये 3री बार हो रहा है बहू, अपने मन का ही नाश्ता बनाना होता है तो मुझसे मेरे मन की पूछती क्यों है? और तू खाए या ना खाए इससे मुझे क्या? मैंने तेरे खाने पर पाबंदी थोड़ी ना लगाई है। मुझे तो मेरे व्रत के पराठे दे दिया कर। अपनी प्यारी सास के मुंह से ये कड़वी बातें सुनकर प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है। क्या हुआ मम्मी जी, पराठे अच्छे नहीं लगे क्या? यहाँ रोज रोज आपकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए प्रिया आपके लिए खाना बनाती है और आप है कि खुशी नहीं होती, इसीलिए ना बहुएं धीरे धीरे कर बदलने लगती है। अब कोयले को कूट कूट कर राख बना दोगे तो राख उड़ कर आंखों में चुभन ही देगी ना। खैर मुझे उससे क्या, सास बहू की आपस की बात है, आप खुद समझ लीजिए। स्मृति यही तो चाहती थी कि उसकी सास और देवरानी के बीच प्रॉब्लम हो जाए, और आज उस प्रॉब्लम की शुरुआत हो ही जाती है। शाम को रसोई में काम करते करते प्रिया की आंख झपकी जा रही थी, जिसे देखकर स्मृति कहती है, आए हुए 10 दिन नहीं हुए लड़की को और 3 बार व्रत करवा दिया मम्मी जी ने। खुद औरत होकर दूसरी औरत पर इतनी ज्यादती कैसे कर सकती हैं? खुद सोचना चाहिए ना मम्मी जी को कि भूखे भूखे कोई 3 वक्त का खाना बनाए तो बनाए कैसे। वैसे मम्मी जी से ज्यादा गलती तो मुझे तुम्हारी लगती है प्रिया, उनकी हर बात पर हामी भरोगी तो यही होगा ना। मुझे भी कई बार मम्मी जी ने कहा है कि व्रत के पराठे बना दो, मैं तो साफ मना कर देती हूँ। अरे भाई हम भी तो इंसान हैं, शरीर से आगे कितना ही करेंगे। अच्छा छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ, तुम जाकर ना आराम से सो जाओ। आज शाम का चाय नाश्ता रात का खाना मैं देख लूंगी। थैंक यू भाभी, अगर आप न होती तो पता नहीं सब कुछ कैसे मैनेज होता। प्रिया रसोई का काम अपनी जेठानी पर छोड़कर निश्चिंत होकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है और रसोई की मालकिन बन जाती है स्मृति। शाम को चाय नाश्ते की जगह स्मृति सभी को कोल्ड ड्रिंक और चिप्स सर्व करती है। ये फिर से कोल्ड ड्रिंक कैसे आ गया मेरे सामने? हम तो शाम को चाय पीते हैं। जा बहू, जाकर प्रिया को कह दे वो चाय बना देगी। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है पापा जी तो मैं उठाकर ले जाती हूँ, क्योंकि चाय भी नहीं बनने वाली आज। आपकी प्यारी प्रिया बहू अपने कमरे में खर्राटे मार रही है। विश्वास नहीं होता तो जाकर देख लीजिए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे भ्रम हुआ होगा, वरना मम्मी जी को माँ जी कहने वाली भोली भाली प्रिया ऐसा थोड़ी ना करेगी। एक नंबर की जलनखोर है स्मृति, और कुछ नहीं। मैं अब भी जाकर देखती हूँ। जितना मैं प्रिया को समझ पाई हूँ वो इस तरह काम छोड़कर सोने वालों में से नहीं है। विशाखा प्रिया के कमरे के बाहर जाती है और बाहर से देखती है कि वो सच में सो रही है।
अब ये तो विशाखा के लिए उसकी इज्जत की बात हो गई थी, क्योंकि वो प्रिया पर अपना गुस्सा जाहिर करती तो स्मृति सही साबित हो जाती। अरे हाँ, याद आया, आज मैंने ही कहा था प्रिया को कि वो रोज सुबह जल्दी उठती है ना, तो शाम में सो जाया करे, इसीलिए सो गई है बेचारी। अल्लाह, आज मैं कोल्ड ड्रिंक ही पी लेती हूँ। चलिए मम्मी जी, एक और चांस दिया आपको, पर डिनर तक अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप, पक्का। और रात को सभी को परोसा जाता है चाउमीन। अरे स्मृति, तुम्हें पता है ना, मुझे चाउमीन से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मुझे बोला था कि आज चाउमीन बन रहा है तो मैं ढाबे पर ही खा कर आता। मुझसे तो भैया चाउमीन फाउमीन नहीं खाया जाएगा। विशाखा जी, जब से प्रिया बहू आई है तब से पेट को फिर से रोटी की आदत हो गई है। कहाँ है प्रिया बहू, आज रोटी नहीं बनाई क्या? आपकी प्यारी बहू अपने कमरे में सो रही है पापा जी। प्रिया ने मुझसे कहा था कि भाभी अब रोज रोज 3 वक्त का खाना मुझसे संभाला नहीं जाता, तो रात को आप ही देख लिया करो। तो मैंने देख लिया। ज्यादा ही बेटा बेटा बहू बहू करके मैंने प्रिया को सर पर चढ़ा दिया था। मेरे से ही भूल हो गई। सोने दीजिए, कितना सोएगी? कल सवेरे अगर उसकी क्लास नहीं लगाई तो मेरा नाम भी विशाखा नहीं। आज प्रिया के उठते ही विशाखा जो उसकी बैंड बजाना शुरू करती है, चुप ही नहीं होती। गांव गांव भर के घूम घूम कर सभी से कह रही थी मैं कि मेरे घर अन्नपूर्णा आ गई है, पर ये क्या बहू, तूने मेरे साथ ही धोखा करना शुरू कर दिया। व्रत के पराठे कितनी बार मांगे मैंने तुझसे, तूने कभी नॉर्मल पराठा दे दिया, कभी आलू का, और कल तो तू खाना बनाए बिना ही सो गई। मैं बोझ हूं क्या तुझ पर? भगवान जानता है माँ जी, मैंने व्रत में रहकर ही पराठे बनाए थे, ऐसे ही तो बनते हैं व्रत के पराठे। ये सुनते ही विशाखा अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो अपनी बहू के साथ किए अपने व्यवहार के लिए उससे माफी मांगे या अपनी बहू की नादानी पर मुस्कुराए। छोटी बहू, अगर तुझे पता नहीं था कि व्रत के पराठे कैसे बनते तो मुझसे पूछ लेती। तो कोई देवी तो है नहीं कि सब कुछ पेट से ही सीख कर आई है। व्रत के पराठे कुट्टू के आटे से बनते हैं या फिर सिंघाड़े के आटे से? और तुझे यह किससे कहा कि व्रत में रहकर व्रत के पराठे बनाते हैं? बच्चा जरा कमजोर हो तो क्या माँ उससे कम प्यार करती है? नहीं ना, तो आप मुझ में और भाभी में ये भेदभाव क्यों करती हैं? उन्हें भी अपने मन से अपना कर देखिए ना, सब अच्छा हो जाएगा। स्मृति ने तो प्रिया की इमेज खराब करने की कोशिश की थी, पर प्रिया ये समझने के बाद भी स्मृति की ही साइड लेती है, जिसे देखकर स्मृति की आंखें भर जाती है। इस दिन के बाद विशाखा अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव करना छोड़ देती है और पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है।